सीनियर जर्नलिस्ट मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहताब हैदर साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो जो मीटिंग्स हैं ख़ास तौर पर मौशी सूरत हाल के हवाले से FBI की मीटिंग्स हो गई, वो इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं, जबकि वज़ीर ख़जाना साहब मंजरनामे से गायब नज़र आते हैं। तो क्या जो एक काबिल मौशी टीम बनाई गई थी उस पर खुद अदम एतमाद है इस वक्त मौजूदा सेटअप का? और दूसरा ये साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि अब नए बजट के अंदर IMF की मजीद किन शराइत को हमें पूरा करना है और कितनी महंगाई और किस सेक्टर में होने जा रही? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है जो कि टैक्स की जो प्रपोजल्स हैं उनको फाइनल करने के लिए। दो कमेटीज वैसे प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्स्टिट्यूट की हैं, एक तो इसहाक डार साहब की सरबराही में है और दूसरी कमेटी जो है वो आज चीमा साहब की सरबराही में है, जो कि FBR के जो इन्फोर्समेंट मेजर्स हैं, जो फाइनेंस बिल का हिस्सा बनेंगे, उनके बारे में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस फाइनल करनी है। देखिए, बुनियादी तौर पर एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी काबीना की इज्तिमाई तौर पे है, लेकिन इस दफा ये बात जो है वो कई दफा सामने आई है जब से ये हुकूमत सामने आई है कि इन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे ऊपर एक और कमेटी बना दी है और वो कमेटी जो है वो बुनियादी तौर पर फैसला करेगी कि किन सेक्टर्स के ऊपर हमने नए टैक्सेस लगाने हैं। चूंकि IMF को इन राइटिंग में इस हुकूमत ने लिख के दे दिया है कि आइंदा माली साल के दौरान जो FBR का टारगेट होगा वो 15 ट्रिलियन से ज्यादा होगा और 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो इसमें देखना ये है कि इन्होंने कितने मेजर्स से टैक्सेस जमा करने हैं और कितने इन्फोर्समेंट मेजर्स जो है वो लगाने हैं। अभी तक की जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक कोई 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो इन्फोर्समेंट मेजर्स के जरिए ये हुकूमत जो है वो अगले साल लाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो FBR का टारगेट है वो बहुत बड़ा है और इसके अलावा एक हुकूमत की विश लिस्ट भी है। वो विश लिस्ट ये है कि किसी तरह से IMF को कन्विंस किया जाए कि पाकिस्तान में जब से टैक्स रेट्स बढ़ने शुरू हुए हैं तो उसमें नॉन कंप्लायंस जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि टैक्स चोरी का इंसेंटिव जो है वो बढ़ गया है और FBR जो है वो मुकम्मल तौर पे उस चोरी को नहीं कर्ब कर सकता जब तक फिस्कल इंसेंटिव्स न दिए जाएं। तो IMF को ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो अपर सीलिंग के लोग हैं उनके लिए जो सुपर टैक्स है उसमें कुछ कमी की जाए और सैलरीड क्लास के लिए जो स्लैब्स हैं उनमें भी कमी हो। लेकिन अभी देखना बाकी है। आपको पता है कि इस टाइम IMF की टीम इस्लामाबाद में है, तो अब वो देखना है कि किस हद तक हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डार साहब का इस मामले में सामने आना, इसका मतलब ये है कि हुकूमत कोई पॉलिटिकल फेस सामने रखना चाहती है, चूंकि अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो मुकम्मल तौर पे टेक्नोक्रेटिक जो स्टाइल है उससे इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें ये है कि वो IMF की जितनी शराइत हैं उन पे अमल दरामद को अपनी कामयाबी समझते हैं। तो देखना ये है कि ये IMF को किस हद तक कन्विंस कर पाते हैं, ये देखना ये कि कन्विंस कितना कर पाते हैं। और वो एक खुशनुदी सुनाई जा रही थी कि शायद चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, वो भी मामला नहीं लग रहा। बहुत शुक्रिया, मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे।